आपके अपने चैनल परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ का एक विस्तृत अध्ययन का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ को बहुत ही विस्तार पूर्वक देखेंगे जिला वाइज। आज का हमारा टॉपिक है जिला जशपुर। यहाँ पर आपको जितना भी जानकारी दिया जाएगा, जितना भी फैक्ट है, जितना भी तथ्य आपको मिलेगा, रटने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। आप आराम से बस स्टोरी के जैसा कहानी जो भी आपको बताया जाता है उसको सुनते जाएंगे। हम इमेजेस के माध्यम से, मैप के माध्यम से या फिर कहानी के माध्यम से उन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो को देखते हैं तो आसानी से आप देखेंगे कि सारी चीज़ आपको अच्छे से याद हो गया है। तो यहाँ पर अपने आप माइंड को या अपने आप को प्रेशर नहीं देना है कि ये सबको हमको याद करके इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है। तो बिना किसी विलंब के चलिए हम शुरू करते हैं। जिला जशपुर या जशपुर जिला। जब हम सरगुजा संभाग देखे थे तो इसके बारे में पूरा बृहद अध्ययन देखे थे कि इसका जब अस्तित्व में कब आया। फिर भी हम देखते हैं जब सरगुजा संभाग देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि सरगुजा संभाग के 2 जिला, एक है जशपुर, दूसरा है कोरिया। दोनों कब आए अस्तित्व में आए थे? 25 मई 1998। तो ये कह सकते हैं कि जशपुर जिला का बर्थडे कब आता है? 1998, 25 मई। तो 25 मई 1998। इतना अभी तो सन फिलहाल नहीं आता है इस तरीके से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हमको अभी कहीं से क्वेश्चन उठा के पीएससी कुछ भी पूछ देता है, तो इसलिए अगर हमको मिल रहा है डाटा तो एक बार पढ़ने में कोई नहीं जाता है। तो अब यहाँ पर जैसे आपको मैप दिख रहा है, ये जशपुर जिला का मैप है। मतलब इसमें क्या है, जितने भी यहाँ पर आपको फैक्ट दिख रहे हैं, तथ्य आपको दिख रहे हैं, उसके बारे में हमको जानकारी रखना है। पर यहाँ पर अचानक से इतना सारा दिखेंगे तो याद तो नहीं हो पाएगा, और इतना ऐसा है कि किसको किसको याद करेंगे और याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जितने भी स्थल हैं उनसे सबसे पहले परिचित हो लेते हैं। अगर पहले से परिचित रहेंगे, नाम जाना पहचाना रहेगा, पहले से सुना हुआ रहेगा, तो इसको हम देखेंगे तो आसानी से हम उसको ट्रेस कर लेंगे। तो जैसे हम NH43 है या स्टेट हाईवे है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो एक बार अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो ऊपर से निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी हाईवे को लेके चलते हैं, उसके किनारे किनारे जो भी हमको मिलते जाएगा उसके बारे में जो भी जानकारी है उसको देखते चलेंगे। तो यहाँ पर हम वापस बाद में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम कर रहे हैं पत्थल गांव से। तो जैसे ही हम रायगढ़ से आगे बढ़ते हैं तो हमको जो बड़ा क्षेत्र मिलेगा पत्थल गांव। तो इसके बारे में क्या जानकारी है, ज़्यादा यहाँ से उस टाइप का तथ्यात्मक तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। पत्थल गांव क्या है, पहाड़ी क्षेत्र की शुरुआत जो रायगढ़ की धर्मजगढ़ लैलूंगा से होता है। अब यहाँ पर एक स्थान है किलकिला, इसको बस सुनते जाना है। एक स्थान है किलकिला, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इस तरीके से निशान, वो एक मंदिर को बता रहा है, एक मंदिर है। तो अब यहाँ पर क्या है, किलकिला में एक शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। बस यहाँ पर इतना याद रखना है, एक शिवलिंग है किलकिला में। किला नाम से कैसे लग रहा है, एक किला है, मान के चलो एक किला है। तो इस तरीके से भावनगर में रहता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जितने भी हम पुराने पिक्चर वगैरह देखते हैं तो जनरली जो भी राजा महाराजा हैं पूजा के लिए शिवलिंग अलग से मंदिर रखे ही रहते हैं। तो ये मान के चलो कि किला, वहाँ पर एक शिवलिंग है जिसकी ऊँचाई लगातार बढ़ रही है। बस इतना। उसके बाद देखते हैं आगे एक है स्थान है लुडेग है। ये तो बहुत कॉमन नाम है, अलग से हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको छत्तीसगढ़ के टमाटर की राजधानी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का टमाटर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। इसके बाद 2 चीज़ यहाँ पर याद रखना है, टमाटर की राजधानी, दूसरा टमाटर अनुसंधान केंद्र। लुडेग जैसे टमाटर है, टमाटर गोल मटोल रहता है, कहीं पे रखते हैं क्या होता है, लुढ़क जाता है। तो इस तरीके से इसको हम कनेक्ट करके याद करके रख सकते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में माइका का क्षेत्र भी है। माइका क्या है, ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको पूरा इसके बारे में पता है, पर इतना भी डिटेल नहीं जानना है। लेकिन हमारे पास जानकारी है तो उसको एक बार ऊपर ऊपर देख के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे माइका क्षेत्र है, बायोटाइट माइका क्षेत्र, इसमें है किलकिला है,
उमर घाट है, बुरनी राज टोला है, जगना, रंगोला, तारा तालाब, बोरा तालाब, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर माइका की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पर जो 3-4 प्रकार के नाम दिख रहे हैं, बायोटाइट, लेपिटोलाइट, मुस्कोवाइट और फोलोगोवाइट, ये सारे जो माइका, हर चीज़ का अलग अलग टाइप रहता है, प्रकार रहता है उसकी गुणवत्ता के आधार पर या प्रकार के आधार पर। तो उसी तरीके से ये माइका का प्रकार है। तो यहाँ पर हमको नहीं जाना है, बस एक बार पढ़ लिए आगे निकल लेते हैं। अब यहाँ पर जो पहला प्रकार है बायोटाइट, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर में इंसुलेटर के रूप में। इंसुलेटर क्या होता है, जैसे एक प्रतिरोधक होता है उस तरीके से प्रतिरोधक की है, तो उसको बनाने में इसका माइका का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें जो थर्ड टाइप है मुस्कोवाइट, इसका उपयोग किया जाता है कैपेसिटर के रूप में। जब केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्या चीज़ होता है। फिलहाल उतना बस हमको बस ये जानना है कि ये सब जो इलेक्ट्रिक मटेरियल बनाया जाता है उसमें इनका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा ये कुछ बैरिल वगैरह है, यहाँ जो एल्युमिनियम का जो क्षेत्र है पाया जाने का, तो ये कुछ किलकिला, बाइसनपुर, बुरकझार, किशनपुर, ये सब क्षेत्र में इसका मतलब बहुता मिलती है, बहुता से। उसके बाद अभी तक हम देखिए पत्थलगांव देखे, लुडेक देखे, किलकिला देखे, 3 स्थल देख लिए। अब उसके बाद हम आते हैं तपकरा। अब तपकरा का नाम जब भी आता है तो इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्पलोक कहा जाता है तपकरा को। तो अब सर्पलोक कहा जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा एक कॉमन जनरल अवेयरनेस उसको देख लेते हैं। जैसे जहर है तो इसमें क्या क्या रहता है, एक तो इसमें टाइप्स रहते हैं, अलग अलग रहता है। जो जिन्होंने बीएससी किया हुआ है तो बायोलॉजी जिन्होंने लेके पढ़ा है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स रहते हैं कि हर सांप के काटने से एक ही प्रकार का सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई किस पे अटैक करता है, किस पे अटैक करता है, उसको देखते हैं। जैसे हीमोटॉक्सिन होता है, एक साइटोटॉक्सिन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसमें क्या होता है, हीमोटॉक्सिन में हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, शरीर की इंद्रियों से खून निकलना और बहुत अधिक पेन होता है। ऐसा सर्प है जो काट रहा है जिसमें हीमोटॉक्सिन नामक जहर है, तो इसके काटने से हीमोग्लोबिन प्रभावित हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन किस में रहता है, हमारे ब्लड में ही रहता है, ब्लड वेसल्स में ही रहता है। इस वजह से पेन बहुत अधिक होता है, बहुत जल्दी से फैलता है ये भी। और जितने भी हमारे जो शरीर के पार्ट है जहाँ से ब्लड निकल सकता है वहाँ से ब्लड निकलना भी शुरू हो जाता है। उसके बाद है साइटोटॉक्सिन, इसमें सेल डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज होता है तो आदमी धीरे धीरे एक तरीके से बाद में वो जैसे टाइम होता जाता है पैरालाइज भी होता जाता है। उसके बाद होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन क्या है, बहुत अधिक घातक है, ये सीधा नर्व सिस्टम को अटैक करता है। नर्व सिस्टम अटैक करता है, बहुत अधिक फास्ट काम करता है और बॉडी तुरंत पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो न्यूरॉन सिस्टम है एक तरीके से हमारे जो बिजली का वायर रहता है उसी तरीके से हमारे शरीर में भी रहते हैं, तो इसकी वजह से ये शरीर को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। अब देखते हैं कुछ इसमें, जैसे रसल वाइपर है, एक सांप है। तो रसल वाइपर में क्या रहता है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का टॉपिक नहीं है। यहाँ पर जैसे थोड़ा बोर्ड लग रहा होगा, छत्तीसगढ़ का टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम जैसे हमारा प्रयास ये है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके आसपास का जो भी है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो सारे टॉपिक को जिसके बारे में हमारे पास जानकारी अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसको पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ के निकल जाते हैं, दोबारा कहीं ना कहीं आता है तो हमारा माइंड अपने आप उसको क्लिक कर लेगा। तो जैसे रसल वाइपर है उसमें ह्यूमो, साइटो, न्यूरो तीनों प्रकार का जहर में मिलता है, मिक्स रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा जहरीला होता है ये। विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। इसकी जो लंबाई होता है 20 से 22 फीट होता है। और इस उसके बाद है विश्व का सबसे जहरीला सांप, विश्व का सबसे लंबा जहरीला होता है किंग कोबरा। और सबसे जहरीला सांप होता है टाइफन या कोरल, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा सांप है रॉक पाइथन। और विश्व का सेकेंड लंबा जहरीला सांप है ब्लैक मैम्बा। ये तो हो गया बस सामान्य जानकारी। अब क्या है, तपकरा में आते हैं हम। दो तीन जगह देख चुके हैं। तपकरा में आते हैं तो यहाँ पर ईप नदी में सोने के कण मिलता है। तो जब हम नदी वगैरह एक आध बार जो पढ़ चुके हो जानते हैं कि सोने के कण के नाम से हमेशा जब भी आता है तो सबके दिमाग में जाता है ईप नदी। तो ये कहीं ना कहीं संबंध है आपका तपकरा से। और तपकरा के कहाँ पर है स्थान है, बार
झोर, तब करा के बार झोर। इस तरह के 2-3 स्थान देख चुके, जब भी कहाँ पर है। अब हमको देखना है कि ये 2-3 नाम लेके ये स्थान कहाँ पे है। अब हम आते हैं स्टेट हाईवे SH, स्टेट हाईवे नंबर 12। यहाँ पर हम सन्ना रोड पकड़ते हैं। सन्ना रोड से अब इसमें कौन कौन से स्थल आएंगे उसको देखते जाते हैं। एक है सोगड़ा। सोगड़ा नामक जो स्थान है वहाँ सोगड़ा आश्रम है अघोड़ बाबा का, जो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या उस आसपास के जो भी राज्य हैं वहाँ पर अगर रहते हैं तो जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और बहुत उस क्षेत्र में इनकी मान्यता है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ है, यहाँ पर ग्रीन टी का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जहाँ पे इस ग्रीन टी का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पे, सोगड़ा आश्रम में। उसका मेन कारण क्या है, लेटराइट मिट्टी है मेन कारण कि उस क्षेत्र में जैसे ही लेटराइट मिट्टी का अधिकता होता है, इसका कारण ये है कि वहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हमको बस अभी इतना याद रखना है, जब एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, जैसे हम जलवायु पढ़ेंगे, मिट्टी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ हम आसानी से ट्रेस कर लेंगे। ग्रीन टी का उत्पादन किया जाता है कहाँ पे, जसपुर में। जसपुर के कौन से स्थल में, सोगड़ा आश्रम में। सोगड़ा आश्रम कहाँ पर है, ये स्टेट हाईवे नंबर 12 इस पर है। उसके बाद आता है, और क्यों यहाँ पर इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि वहाँ का मौसम अनुकूल है, इसके लेटराइट मिट्टी पाया जाता है वहाँ पे। सोगड़ा के बाद आता है मनोरा। मनोरा ये अस्ता के लिए आगे की ओर रास्ता यहाँ से बनता है, मनोरा। उसके बाद है सन्ना। सन्ना छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, चाय की यहाँ पर खेती की जाती है। सन्ना स्विट्जरलैंड, दोनों क्या सच है, सन्ना स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जैसे ही नाम आता है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसको अलग अलग जैसे नाम दिया जाता है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। स्विट्जरलैंड सन्ना दोनों में सही आ रहा है, एक तो मैच कर रहा है, दूसरा है जैसे ही स्विट्जरलैंड का नाम आता है हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि पूरा बर्फ बर्फ है, ऐसे लगता है कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अधिक बर्फ होता है तो हमारे हाथ पर क्या हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रिक है। तो सन्ना या सुन्न स्विट्जरलैंड, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड क्या है, सन्नम। यहाँ पर क्या है, चाय की खेती की जाती है। देखिए जितना भी हम अभी तक तो अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो केवल उत्तरी भाग में चाय और ग्रीन टी की खेती होती है। ग्रीन टी हमने देख लिया कहाँ पे होता है, सोगड़ आश्रम में। उसके बाद ये आपका है सन्ना स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर क्या किया जाता है, चाय की खेती की जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा का कन्फ्यूजन हो सकता है कि ग्रीन टी का कहाँ हो जाता है और चाय का कहाँ होता है, तो इसको समझ लेते हैं। हम एक ट्रिक से याद कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो। सोगड़ा और ग्रीन टी, सोगड़ा का सो लेते हैं और ग्रीन का ना लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सोन। छत्तीसगढ़ी में सोना को सोन बोला जाता है, और जो सोना होता है कहाँ पे रहता है, नीचे ज़मीन में गड़ा रहता है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं। कहीं भी अगर आता है ऑप्शन में तो या फिर जसपुर तो कॉमन याद रहेगा, स्पेशली स्थल पूछता है तो इस ट्रिक की सहायता से हम याद कर लेते हैं। दूसरा है सन्ना। सन्ना इस कहाँ, इसमें है चाय की खेती की जाती है, ये भी जसपुर में ही है। तो अब इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। सना अगर सामान्य से उच्चारण सन्ना है, लेकिन इसको थोड़ा उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा तोड़ मटोड़ कर देखें तो सना सना हो रहा है। छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड होता है सना। सना मीन्स हिंदी मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब मिल जाना या उसमें लिपट जाना, या उसको क्या कह सकते हैं, कोई भी चीज़ मिल, जैसे धूल उल है, धूल से पूरा लथपथ हो जाना। तो जैसे चाय क्या है, चाय जब बनाते हैं तो उसका कलर होता है रेड। रेड कलर कोई भी चीज़ है तो पौधे वगैरह में देखेंगे तो सामान्यतः क्या होता है, जो फूल का कलर होता है वो रेड कलर का होता है या कलरफुल होता है, और वो पौधे के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। तो वो उसमें किसी भी प्रकार का गंदलापन नहीं होता है क्योंकि ये ऊपर भाग में होता है, और नीचे भाग में क्या रहता है, पत्ती रहती है, डंठल रहता है, जड़ रहता है, वो मिट्टी उट्टी से सना रहता है। तो इसलिए जो चाय है क्या है, वो उसमें मिट्टी से सनता नहीं है। तो इसको याद कर सकते, इस तरीके से आप जोड़ के याद कर सकते हैं। तो जहाँ पे आएगा गड़ा, तो गड़ा किस में गड़ता क्या है, सोना नीचे में गड़ता है, और गंदला क्या नहीं होता, जो रेड कलर का है फूल वगैरह है, जो क्या है चाय है, वो नहीं होता। इस तरीके से इसको याद करने के लिए, क्योंकि कई बार
बहुत इजी है। बहुत सारे जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन के कारण से हम इसको टिक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है ईब नदी। ईब नदी बगीचा के कहाँ से निकलता है? खुर्जा पहाड़ से निकलता है और उस चोटी का नाम है रानी फूला। अब यहाँ पर क्या है, बगीचा में जो है जलप्रपात है उसमें है नारायणपुर। इसको और थोड़ा विस्तृत से देखेंगे। नारायणपुर यहाँ पर कौन कौन से है? एक गलफुल्ला है, पेंडी डांड है, कोतेवीरा है। उसके बाद राजपुर में क्या है? दरभा घाट है, भृंगराज जलप्रपात है। ये सारे जलप्रपात हैं, गलफुल्ला, पेंडी डांड, कोतेवीरा और दरभा घाट और भृंगराज जलप्रपात, ये ईब नदी पे हैं, इसको याद रखना है। एक हथगढ़ है, हथगढ़ नाम याद रखना है, यहाँ पर सालासराय पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है पंडरापाट। पंडरापाट जो स्थल है, यहाँ पे डायग्राम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी एक पठार होता है तो पठार में क्या होगा, एक सबसे पहले उसका जो पंडरापाट है बीच में दिख रहा है, ये पंडरापाट, इसका एक साइड है खुड़िया पहाड़। खुड़िया पहाड़ से क्या निकलता है? ईब नदी निकलता है। दूसरे साइड है बखोना चोटी, बखोना चोटी से निकलता है कन्हा नदी। इसको थोड़ा इमेज करके समझने के प्रयास कीजिए। एक पार्ट है, पार्ट किसको क्या कर रहे हैं? पंडरा पार्ट है, उसके एक साइड है, एक साइड क्योंकि जरूरी तो नहीं पूरा एक जैसे रहे, कहीं ना कहीं ढाल रहता है, तो एक साइड जो ढाल है वो है खुड़िया पहाड़, दूसरा है बखोना चोटी। बखोना चोटी से निकलता है कन्हा नदी और खुड़िया पहाड़ से निकलता है ईब नदी। अब जो खुड़िया पहाड़ है उसी में आगे ये खुड़िया पहाड़ है। यहाँ पे जैसे यहाँ पर एक मंदिर का निशान है, तो चुंडा पाठ है। खुड़िया पहाड़ का ही एक छोटा सा स्थल है, क्योंकि जो क्षेत्र है बहुत बृहद होता है, तो उसी में एक स्थल है चुंडा पाठ। खुड़िया पहाड़ के ही एक जो स्थल है उसी का एक छोटा सा भाग है, चुंडा पाठ है। उसमें एक देवरकोना मंदिर है, देवरकोना मंदिर है वहाँ पे। देवरकोना मंदिर कहाँ है कहने से तो या तो सीधा सीधा ऑप्शन रहेगा खुड़िया पहाड़, या फिर उतना डीपली तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो भी बनना चाहिए, या चुंडा पाठ में। अब यहाँ पर दूसरी विशेषता ये है कि जो रंग बिरंगी मिट्टी पाई जाती है, जो जगह है वहाँ पे रंग अलग अलग कलर की मिट्टी पाई जाती हैं। और यहाँ से निकलता है जेमूर नदी, और ये जेमूर नदी आगे जाके मिल जाता है ईब नदी पे। जेमूर नदी आगे जाके मिल जाता है ईब नदी में। ये हो गया। उसके बाद है गहिरा गुरु आश्रम, इसी रोड में हमको मिलेगा गहिरा गुरु। जिस तरीके से हमने सोंगड़ा आश्रम देखा था, ये भी जसपुर में बहुत ही प्रसिद्ध है, और संस्कृत महाविद्यालय भी इसी के नाम पे रखा गया है। रामचंद्र गहिरा गुरु आश्रम जो है, तो जो संस्कृत महाविद्यालय है इन्हीं के नाम पे रखा गया है। उसके बाद है सन्ना, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसको पहले देख चुके हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में चाय की खेती यहीं से शुरू हुआ, सर्वाधिक खेती। अब इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सर्वाधिक खेती कहाँ पर होता है? टी प्रोसेसिंग यूनिट मतलब छत्तीसगढ़ में चाय की खेती तो और कहीं होता नहीं है, तो सर्वाधिक कहने का मतलब ये है कि यहीं पे होता है, तो अब सर्वाधिक मात्रा में भी यहीं पे होगा। तो अगर चाय की खेती होगा तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहीं पे ही लगेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद और क्या है इसमें? सन्ना पहाड़ है, खुड़िया पहाड़ है, इसको देख चुके हैं। खुड़िया रानी जलप्रपात भी है। खुड़िया पहाड़ आगे देखिए इसके पहले, तो वहाँ पर जलप्रपात भी है। यहाँ पहाड़ी जो पहाड़ी कोरबा है उसका संकेंद्रण भी यहाँ पर मिलता है। तो सन्ना में क्या क्या हमको मिल गया? एक तो चाय की खेती इसलिए होती है कि लेटराइट मिट्टी का दिखता है, और यहाँ पर जो बरसात है 250 से 280 सेंटीमीटर होता है, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। उसके बाद जो पेड़ है वो है जो ऊंचे ऊंचे पेड़ है, जो इसको कह सकते हैं कैनोमी वाले पेड़ हैं, इसके कारण से जो हमेशा है थोड़ा नमी बना रहता है, और मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। ज़मीन में भी क्या है, एक ढाल है, जिसके कारण से पानी गिरता है वो बह जाता है, मतलब स्लोप होने के कारण से स्टोर नहीं होता, ये सारा चीज़ है। उसके बाद है बादल खोल अभ्यारण्य। तो वीडियो हमको लंबा नहीं करना है, आसानी से एकदम आराम से चलेंगे, पूरा अच्छे से एकदम समझते हुए। तो आज के लिए बस हम इतना ही देखेंगे। इसको एक दो बार वीडियो को आप पॉज करके देखिए, यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से अगर जो भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।